हेलो ग्रेट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो सीरीज में जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या आईसीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर साइंस में, और साथ के साथ मैंने जो है सीटेट और एसटेट भी क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का। इंट p इज इक्वल टू 0 फॉर p equal to 4, p less than greater than equal to 0, sorry, for p equal to 4, p greater than 0, p minus 2, and then system.out.print p, system.out.print ln p, the above statement will display। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है इनका आउटपुट बताना है। क्या करना है, इनका आउटपुट बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लूप होता है ये क्या है, लूप। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जब हमें कोई एक चीज बार बार रिपीट करवानी हो किससे, कंप्यूटर से, तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप का। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ वो क्या है, फॉर लूप। क्या इस्तेमाल हुआ है, फॉर लूप। उसके बाद हमने जो system.out.print, ये जो लाइन है किसके लिए होती है, किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, system.out.print। इसका ही दूसरा वेरिएबल क्या होता है, system.out.println। अब ये जो ln है इसका मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट है वो अगला जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। किसमें होगा, नेक्स्ट लाइन। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इस टर्मिनेटर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे। क्या करते हैं, इस टर्मिनेटर को इग्नोर, और जिससे वो क्या करेंगे कि इतना इजी सा क्वेश्चन आ गया और डायरेक्टली आंसर क्या लगा देंगे 4200। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्यों, क्योंकि जैसे टर्मिनेटर आएगा वहीं पे क्या लूप का काम खत्म हो जाएगा। अब लूप में स्टार्टिंग में क्या है, वैल्यू 4, उसके बाद क्या आएगी 2, और उसके बाद आएगी 0। ऐसा ही होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो एट द एंड जो हमारे पास p की वैल्यू वो क्या है 0। तो ये जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा 0, और उसी लाइन में हमारे पास ये भी क्या करेगा, p को प्रिंट करेगा, तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा क्या, ये। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कलर वेरिएशन में देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो 0 0 है ये इसका आउटपुट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया गया है। बच्चे अक्सर जल्दबाजी में क्या करते हैं, टर्मिनेटर को इग्नोर करते हुए यहाँ पे कर देंगे क्या 4200। क्यों, क्योंकि पहले 4 है फिर 2 है और फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही ठंडे दिमाग से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास क्या होगा 0 0, और उसका कारण क्या आएगा, यहाँ पे जो आपको टर्मिनेटर दिख रहा है ये कारण रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लूप की वैल्यू 4 2 और 0 तो रहेगी, लेकिन जो वैल्यू आउटसाइड का लूप रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा 0। क्या रहेगी 0, और नेक्स्ट में भी क्या रहेगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0। जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे उसके बाद हमारा जो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन। किसके कारण, इस ln के कारण। किसके कारण, प्रिंट ln के कारण। अगर हमारे पास सिंपल प्रिंट है तो हम एक ही लाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको बार बार प्रिंट करवाते रह सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रिंट ln आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर आएंगे पहला अपना प्रिंट आउट देने के बाद। ठीक है पहले बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है। आप लोग ये जो टर्मिनेटर इन्वर्टेड कॉमा जहां पे इनको यहां पे लगाया। ठीक है, देखिए system.out.println I set backslash double inverted commas it is wise to obey elders। अब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है किनका, स्पेशल सिंबल्स का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकस्लैश, और जब हमारे पास क्या लगाया है इन्वर्टेड कॉमास। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर बैकस्लैश के साथ एक सिंगल कॉमा है तो जो ऊपर वाला कॉमा होता है हम वो लगा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। आई सेड, ये तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस है, बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमास। इससे क्या होगा, जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखते ना, पहले कॉमा था उसके बाद फिर ऊपर वाले कॉमास आते हैं। ठीक है, तो वही सब करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पे बैकस्लैश और ऊपर इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे इट्स, अब दोबारा से हमें क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैकस्लैश और एस। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद वाइल्स टू ओबे द एल्डर्स। अब इन बातों का ध्यान रखते हुए देखो, बाद में
एंड भी करना पड़ेगा। एंड करने के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्या, बैक स्लैश और इन्वर्टेड कोमास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से आपको क्या लगा, क्या आंसर आना चाहिए। जब हम सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोमा भी लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास भी, और इट इज वाइज टू ओबे द एल्डर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई सेड इट इज वाइज, यहाँ पे कोमा हो रहा है। ठीक है, एक बार आपके लिए जो करेक्शंस है वो दोबारा से कर देता हूँ। ये जो इन्वर्टेड कोमास है ये आएंगे यहाँ पे, ठीक है, बैक स्लैश के साथ, बैक स्लैश इन्वर्टेड कोमास, और इससे जस्ट पहले आएगा ये कोमा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, आई सेड इट इज वाइज टू ओबे एल्डर्स। ये हमें नॉर्मल क्या है, सलाह दी जाती है क्या, कि हमें अपने बड़ों की और बुजुर्गों की क्या बात माननी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सीक्वेंस। इनका इस्तेमाल क्या होता है, जब हमें क्या है, इन्वर्टेड कोमास को लगाना हो या फिर अपोस्ट्रोफी को लगाना हो, तब इस्तेमाल करेंगे इसका, इन सीक्वेंसेस का। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको, जब मैंने सेकंड या फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें आपको बताया था क्या, कि जो जावा है वो एसकाई वैल्यू पे काम करता है। किसके ऊपर करता है, एसकाई वैल्यू पे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू होती है क्या, 65। क्या होती है, 65। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की एसकाई वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें क्या करना हो, हार्ड वर्क करना हो। लेकिन हम एग्जाम टाइम में क्या सकते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अब स्मार्ट वर्क के लिए देखिए आप, ANGER, अब यहाँ पे ANG, यहाँ तक का काम सेम है, आया ना बच्चों। हमें जो भी डिफरेंस मिलेगा वो किससे मिलेगा, R से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हम मेनली कर क्या है, कंपेयर टू, क्या कर रहे हैं, कंपेयर टू फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंपेयर टू का फंक्शन इस्तेमाल किसके लिए होता है, ये इस्तेमाल होता है किसी भी स्ट्रिंग की या कैरेक्टर की एसआई वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एसआई वैल्यू कंपेयर करके वो सबट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमें दे देगा। इसमें वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, या फिर पॉजिटिव नंबर में हो सकती है, या फिर नेगेटिव नंबर में वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, पीछे से 0 से 0 काट देते हैं, अब हम क्या करेंगे, a से a को कट करते हैं। ठीक है, n से n को कट कर देंगे, उसके बाद g से g को, e से e को। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो किसका है, r और l का। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे लोग जिनको एसआई वैल्यू याद नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए क्या करना है, क्योंकि वो बच्चे वीडियोस देख के नहीं आए पिछले वाले, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जैसे हम L M N O P Q R, अब सीधा आप सर्च करते लीजिए कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 है, और ये जो R है वो क्या है, ग्रेटर देन रहेगा किससे, L से, आया ना। तो 6 का डिफरेंस और ग्रेटर देन है, तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, +6। क्या जाएगी, +6। इस क्वेश्चन में आपको काफी जगह पे आंसर में 3 मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जब भी आप इस क्यूरी को क्या करेंगे, कंपाइलर के अंदर रन करवा के देखेंगे जावा कंपाइलर के अंदर, तो आपको हमेशा ही जो है आउटपुट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो जावा है वो एसकाई वैल्यू पे काम करता है, और एसकाई वैल्यूज में जो डिफरेंस रहेगा एल और आर के बीच में वो रहेगा कितना, 6 डिजिट्स का। किसका, 6 डिजिट्स का। और आर जो बेसिक ग्रेटर है, तो जब हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर में से माइनस करेंगे, अभी के लिए हम मान के चल रहे कि बच्चों को क्या है इसका वैल्यू का नहीं पता, हम सिर्फ तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, उन बच्चे को क्या कंफ्यूज हो गया कि छोटे बड़े की वैल्यू क्या है, 95 और 65 में, तो उस टाइम पे उसको क्या कर सकता है, सिंपल सी बात है, तो कंपेयर करेगा, और जो बड़े वाला पहले है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर छोटे वाला पहले होता, एल अगर पहले होता, तो यहाँ पे आंसर आ जाता क्या, -6। क्या आ जाता, -6। अगर जो है एंगल पहले होता और उसके बाद क्या होता, एंगल होता, तो हमारे पास क्या जाता, -6। लेकिन अभी के लिए क्या हमारे पास, एंगल पहले है और जो एंगल है वो बाद में। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया। इस पर से क्या हो जाएगा हमारे पास, +6। क्या हो जाएगा, +6। क्यों, क्योंकि जो कंपेयर टू फंक्शन है, क्या है, कंपेयर टू फंक्शन, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की या कैरेक्टर की एसआई वैल्यू को कंपेयर करता है। क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ग्रेट फ्रेंड्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए ये फिर से क्या आ गया आपके पास, पैराजम्बल टाइप का है। आप इंग्लिश के अंदर पैराजम्बल्स करते हैं ना, उसी नया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। चलिए देखते हैं। अब रीअरेंज करने के लिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, ठीक है पहले बच्चों। अब देखिए प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, उसके बाद हम लूप को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद लूप की बॉडी में जो भी काम करते हैं वो करते हैं, है ना। और सबसे एंड में हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं सबसे एंड में, रिटर्न, ठीक है। तो अब देखिए जो 4 है उसके अंदर क्या है, ऑपरेशन है कोई ना कोई। जो 3 है उसके अंदर क्या है, डिक्लेरेशन है। क्या है, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन। वेरिएबल क्या क्या है आपके पास, fs और k, ये तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स, इनकी डिक्लेरेशन की गई है। सेकंड में क्या किया है, रिटर्न किया गया। क्या किया गया, रिटर्न। किसको किया गया, fa को। किसको रिटर्न किया गया, fa को। जो फर्स्ट है उसके अंदर हमने क्या किया, लूप को डिफाइन किया। क्या किया, लूप को डिफाइन किया। तो अब मुझे छोटे सी बात आप बता दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं, इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लूप डिक्लेयर करते हैं, आया था बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं, बॉडी, लूप की बॉडी जो भी होगी। उसके बाद क्या करते हैं, रिटर्न। ऐसे होता है। तो अब इसी चीज को देखते हुए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इनिशियलाइज किस हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 3। तो अब देखते हैं पहले पे 3 नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लूप लगाना है। लूप देखिए अब किसमें, ये भी सेम है, आया क्या बच्चों। अब आगे उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, बॉडी। अब बॉडी क्या है, ये जो हमने फंक्शन ऑपरेशन किया है, ये कौन सी स्टेटमेंट है, 4। तो जैसे ही आप 4 को देखेंगे आपको क्या करना, आगे करके ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। क्या आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ है, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं, इनिशियलाइज। उसके बाद लूप की बॉडी बनाते हैं। उसके बाद लूप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद लूप की बॉडी बनेगी, और सबसे आखिर में हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, सबसे आखिर में वैल्यू को रिटर्न, ठीक है। चलिए देखिए दोबारा फिर से। अब इनिशियलाइजेशन कहां पे हो रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 में। किसमें हो रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 में। उसके बाद देखिए 3 नंबर आया, हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक तो ये एलिमिनेट हो गया और एक ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि बी और सी दोनों में पहले पे क्या है, 3। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पे। दूसरे में हमारे पास क्या, लूप की बॉडी को डिफाइन करना। अब लूप की बॉडी किसमें डिफाइन है, स्टेटमेंट नंबर 1 में। किसमें, स्टेटमेंट नंबर 1 में। तो 3 के बाद हमने 1 देखा कि बी और सी में दोनों में क्या है, 3 के बाद 1 आ रहा है। उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर, अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप हमारे पास क्या है, बॉडी, या फिर कोई भी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन यहाँ पे कहा है, ये एफ ए की मल्टीप्लिकेशन की गई किसके साथ, के के साथ, एफ ए मल्टीप्लाई के। तो देखिए 4 नंबर किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आया आप सभी को, एक बार आप देख लीजिए, और अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारे जो 2025 के 20 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू, सो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें काफी बच्चों को डिफिकल्टीज होती है, अब हम अगले वीडियो में उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपका पर्टिकुलरली कोई क्वेरी है इसको लेके, किसी भी प्रोग्राम को लेकर जो आपको समझने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसी प्रोग्राम के ऊपर ला सकें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज जितना ज्यादा उसकी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।